उन बेटियों को जिन्होंने हमारी गैया को काट के खा लिया, तुम उनसे प्रेम करने लग जाते हो। और फिर कहते मेरा वाला ऐसा नहीं है, फिर 35-35 टुकड़ों में सूटकेस में कटी हुई पाई जाती हो। अरे पूछो उस मैया से जिन्होंने तुम्हें अपनी गोद में पाला है 9 महीने तक। 9 महीने अपनी गोद में पाला है, अपनी कोख में पाला है। एक माँ पर क्या बीतती होगी। सारे संबंध भूल जाते हो, अपने पिता के रिश्तों को भूल गए, अपने भाई के रिश्ते को भूल गई तुम, अपनी माँ की कोख की पीड़ा को भूल गई तुम, और एक विधर्मी से तुम प्रेम करने लग गई जो हमारे धर्म का अपमान करता, हमारी गैया मैया को काट के खा जाए, गौ मांस खाए। कैसे तुम उसकी रसोई में जा करके गौ मांस पकाओगी, कैसे तुम उसके संग निर्वाहन करोगी। ये बहरूपियां हैं, इनसे बचो। और वो बेटी अपने पिता की बेटी कहलाने की योग्य नहीं है जो एक विधर्मी से प्रेम कर बैठ जाए और अपने घर वालों से विरोध कर दे, अपने सनातन धर्म से विरोध कर दे। उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हम तो कहते हैं यदि हमारी बहन बेटी अगर किसी विधर्मी से प्रेम करती है, उसी क्षण उसका गला घोट देना चाहिए। इस बात को बेटियां बुरा नहीं मानेंगी, क्योंकि हमारी भारत भूमि महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना यहाँ हुई, अहिल्याबाई जैसी वीरांगना यहाँ हुई, रानी पद्मावती जैसी जौहर करने वाली महारानियां यहाँ हुई। तुम कहां से आ गई हो जो विधर्मियों से प्रेम करने लग गई हो, उनके बलिदानों को भूल गई तुम। अरे प्रेम करना बुरा नहीं है, प्रेम हमारी जानकी मैया ने भी किया था, राम जैसा पति ढूंढा था, प्रेम हमारी रुक्मिणी मैया ने भी किया था, द्वारकाधीश जैसा पति ढूंढा था। प्रेम करो तो ऐसा प्रेम करो जो तुम्हारा प्रेम करना अमर हो जाए। प्रेम सीखना है तो केवल मीराबाई से सीखिए जिसका जुड़ना अमर हो गया है। प्रेम की पराकाष्ठा ही अलग है। आओ संकल्प लें आज हम कि अगर हम दुर्गा मैया को मानने वाले हैं, अपने राम को मानने वाले, अपने कृष्ण को मानने वाले हैं, अपने भगवान भोलेनाथ को मानने वाले, गंगा मैया को मानने वाले हैं। आपको पता होगा कि विधर्मियों का, अब मुझे तो नहीं पता उसको क्या कहते हैं, उनका वो होता होगा स्थान, क्या कहते हैं उसको, काबा आबा कुछ मालूम नहीं है, जाने क्या। वहां पर गंगा मैया ले जाना निषेध है, गंगा जी नहीं ले जा सकते हो। अब गंगा जल नहीं ले जा सकते हो वहां। इतना विरोध हमारे धर्म से। क्या हमारी गंगा मैया ने कभी किसी की हत्या की है? कि हमारी गंगा मैया ने कभी किसी को काट के खाया है? इतना विरोध क्यों? हमारे भगवान के चरणामृत से इतना विरोध क्यों? हमारे भगवान से इतना विरोध क्यों? हमारी रामचरितमानस से इतना विरोध क्यों? हमारी भागवत गीता से इतना विरोध क्यों? हमारे धार्मिक त्योहारों से इतना विरोध क्यों? क्योंकि वे विधर्मी हैं। इसलिए समय रहते उन्हें पहचानो और अपनी माँ की कोख की लाज रखो। अगर तुमने अपनी मैया से प्रेम किया है, दुर्गा मैया को मानने वाली हो, तो पहले अपने घर की मैया की पीड़ा को जानो। सोचो जब तुम 35 टुकड़ों में काटी गई तो उस माँ पर क्या बीती होगी। क्या तुम्हें इसी के लिए उन्होंने अपनी गोद में पाला था, 9 महीने कोख में पाला था? किसी का ख्याल मत करना, पर जन्म देने वाली मैया का ख्याल अवश्य कर लेना। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। अपनी माँ को मना लो, ये माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना लो, ये माँ मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे काम आएगी, तेरे काम आएगी। सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है
पालती है माँ। माँ को मना ले ये माँ मान जाएगी, माँ को मना ले ये माँ मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे। माँ से ममता, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है। और जिसने माँ की कदर न जानी वो बेटा बेटी नहीं बिल्कुल कसाई है। इसलिए अपनी माँ की जरूर याद रखना, सबको भूल जाना पर माँ को अवश्य उस क्षण में याद रखना।